आज की क्लास में हम एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक्सरसाइज पोर्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो तो मैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दूंगा, वन वर्ड एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, एज वेल एज उसमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा। आज आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में गिवन है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन मेरे साथ। RST Limited specializes in the distribution of pharmaceutical products. It buys from the pharmaceutical companies and resells to each of the 3 different markets. एक है जनरल सुपरमार्केट चेन, एक है ड्रग स्टोर चेन और एक आपके जो केमिस्ट की शॉप्स होती है, ये तीनों जगह पर सप्लाई कराता है। द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2027 इन रिस्पेक्ट ऑफ RST लिमिटेड हैज़ बिन रिपोर्टेड। मैंने ईयर आगे का ले लिया, 2017 तो बहुत पुराना ईयर है, इसलिए मैंने 2027 एज्यूम कर लिया। इन्होंने भी तो कांटा अलग जगह मारा है। जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन्स, केमिस्ट शॉप्स। एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी एंड नंबर ऑफ डिलीवरीज। इन्होंने 3 डेटा दिया है इन तीनों अलग अलग मार्केट सेगमेंट का, कि जो जनरल सुपरमार्केट चेन है वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी कितना होता है, ड्रग स्टोर चेन में कितना एवरेज रेवेन्यू आता है पर डिलीवरी का, और केमिस्ट शॉप पर कितना आता है। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट कितनी लगती है इन जगह पर वो भी गिवन है, और नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी करनी होती है वो भी यहाँ पर गिवन है। आगे देखते हैं। इन द पास्ट RST लिमिटेड हैज़ यूज ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज टू इवेलुएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब कह सकते हैं यानी कि वो ग्रॉस मार्जिन के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को वैल्यू करते होंगे कि कॉस्ट का एक सर्टेन परसेंटेज सेल्स माना हुआ है और जितनी भी सेल्स होगी उसका वही सर्टेन परसेंटेज एज्यूम कर लेंगे, अच्छा इतना मेरा ग्रॉस मार्जिन आया है। द कंपनी प्लान्स टू यूज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। द एक्टिविटी एनालिसिस ऑफ RST लिमिटेड इज एज अंडर। एक्टिविटी एरिया, कॉस्ट ड्राइवर, मतलब कि एक्टिविटीज़ और उसको ड्राइव करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है उसकी जो कॉस्ट लगेगी उसे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर ड्राइव करेंगे। एक एक्टिविटी है लाइन आइटम ऑर्डरिंग, उसकी कॉस्ट इनकर होगी लाइन आइटम्स पर परचेज ऑर्डर, मतलब कितने लाइन आइटम्स हैं पर परचेज ऑर्डर, उससे लाइन आइटम ऑर्डरिंग की कॉस्ट इनकर होगी। स्टोर की जो डिलीवरी देनी है वो स्टोर डिलीवरीज पर डिपेंड करता है, मतलब स्टोर डिलीवरी जो एक्टिविटी है उसकी जो कॉस्ट होगी उसे हम कितनी नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज करिए उसके बेसिस पर बांट देंगे। सिमिलरली कार्टन्स डिस्पैच टू स्टोर्स, कार्टन्स डिस्पैच टू अ स्टोर पर डिलीवरी। शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, कितना टाइम आपने कंज्यूम करा है कस्टमर के स्टोर पर प्रोडक्ट को जचाने में कितना टाइम कंज्यूम किया है। द अप्रैल 2027 ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ RST लिमिटेड आर ₹8,27,970. These operating costs are assigned to 5 activity areas. The cost in each area and the quantity of the cost allocation basis used in that area for April 2027 are as follows. ये देखिएगा एक्टिविटी एरिया गिवन है, टोटल कॉस्ट इन अप्रैल 2027 गिवन है, टोटल यूनिट्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस भी गिवन है जो उस मंथ में आपने यूज़ किया है। कहने का मतलब क्या, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात है, उन्होंने सारा काम कर दिया है। आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि आप हर इंडस्ट्री के बारे में उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में आप नॉलेज रखें। अभी या फार्मास्यूटिकल की बात करिए, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो होटल इंडस्ट्री की बात करें, या थोड़े टाइम बाद वो किसी और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टॉय मेकिंग कंपनी की बात करें, अलग अलग कंपनी की बात कर सकते हैं। जैसे हमारे पुराने एग्जाम्पल में विजेट्स थे जो कि एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ तो नहीं आएगी, बट इतना समझ में आएगा कि जहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ठीक है ये 3 जगह पर अलग अलग जगह पर डिलीवरी करता है, इसका एवरेज रेवेन्यू इतना आता है, तीनों जगह पे एवरेज कॉस्ट इतनी आती है और इतनी नंबर ऑफ डिलीवरीज होती है। इसके बाद इसने कुछ एक्टिविटी और उसके कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो भी है आपने समझ लिया कि ठीक है एक्टिविटी और उसका कॉस्ट ड्राइवर गिवन है। फिर यहाँ पर इन्होंने हर एक्टिविटी की कॉस्ट भी गिवन है और उसको जो ड्राइव करता है उसका टोटल भी गिवन है। फिर ये जो टोटल नंबर आपका आया है 5500, ये तीनों का ब्रेकअप भी यहाँ पर गिवन है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वैसे तो 5500 हैं, जिससे आप डिवाइड कर पर कॉस्ट ड्राइवर की एक रेट निकालेंगे। ठीक है, अगर इस एक्टिविटी की 2,20,000 की कॉस्ट है और ये ऑर्डर से
ड्राइव होती है, जितने ऑर्डर होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो अगर मैं 2,20,000 को 5,500 से डिवाइड करूँगा तो पर ऑर्डर की मेरी कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब जितने ऑर्डर मैंने यहाँ पर प्रोसेस करें जनरल सुपरमार्केट में, उतनी कॉस्ट मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डालूंगा ओवरहेड की। जितने यहाँ प्रोसेस करें उतना यहाँ पर डालूंगा, जितने यहाँ प्रोसेस करें उतना यहाँ डालूंगा। बहुत सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सिमिलरली एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर ब्रेकअप गिवन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइन आइटम की जो ऑर्डरिंग है वो 58,520 लाइन आइटम्स हैं। मतलब एक लाइन जो होती है उसे एक लाइन आइटम बोलते हैं, दूसरी लाइन को दूसरा लाइन आइटम बोलते हैं। ऐसे कितनी नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं। स्टोर की जो डिलीवरीज हैं 1,95,250 कॉस्ट आती है और टोटल जो डिलीवरीज हैं वो भी गिवन है। बट यहाँ पर कितनी कितनी डिलीवरी लगी है उसके हिसाब से ब्रेकअप नीचे भी गिवन है, राइट। आगे आप लोग देख सकते हैं कार्टन्स डिस्पैच टू स्टोर एंड शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनका कॉस्ट भी गिवन है, जो कॉस्ट ड्राइवर है उनके लिए वो भी गिवन है, ताकि आप पर कॉस्ट ड्राइवर की कॉस्ट निकाल लें। और जिस जिस पर्टिकुलर आप एरिया में, जिस जिस डिवीज़न में आप ये काम कर रहे हैं, जनरल सुपर मार्केट चेन हो, ड्रग स्टोर चेन हो, केमिस्ट शॉप्स हो, उन तीनों का अगर इंडिविजुअली आपको कॉस्ट निकालना पड़ जाए तो आप निकाल सकते हैं। जो मेडिसिन सप्लाई करिए यहाँ पर डेफिनेटली उसका जो खर्चा है या लेबर वगैरह लगी है उसका खर्चा तो इसमें आएगा ही, पर ओवरहेड्स किस में कितने आएंगे वो एक्टिविटी से ड्राइव हो जाएंगे। इसने जितनी एक्टिविटी कंज्यूम करी है उसके हिसाब से पर कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से हम देखेंगे इतनी एक्टिविटी कंज्यूम करी तो इतने ओवरहेड हम इसमें डालेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज, एवरेज नंबर ऑफ कार्टन शिप्ड पर स्टोर डिलीवरी एंड एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी। ठीक है ना सर। आगे देखते हैं क्या रिक्वायर्ड है। कंप्यूट द अप्रैल 2027 ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंप्यूट RST लिमिटेड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पार्ट को पढ़ा है, अब इसका आंसर देखेंगे या करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ग्रॉस मार्जिन में कोई दिक्कत होगी। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी गिवन है और एवरेज कॉस्ट भी गिवन है, तो ग्रॉस मार्जिन तो आ ही गया ना। रेवेन्यू का इतना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना है ऑन अ परसेंटेज बेसिस, वो आपका ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। इन्होंने बोला है कि आप ग्रॉस मार्जिन बताइए कितना होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम लिख कर भी समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा आप, इन्होंने एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने का स्टेटमेंट बना लिया। इन्होंने कहा देखिए रेवेन्यू तो इतना है, ये जो रेवेन्यू मेरा आया है ये कैसे आया है, पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ डिलीवरीज यहाँ पर गिवन है और एवरेज निकाल के दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर वन नोट ओपन कर ही लेता हूँ। ये देखिए, मान लेते हैं कि एक क्लास में 3 स्टूडेंट है, एक के नंबर आए 15, एक के नंबर आए 15, एक के आए 25 और एक के आए 30। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा मेरे हिसाब से। 30, 60, 10, 70, मतलब 30 + 25 + 15 70 आ गया। अब अगर मैं 70 का एवरेज लूँ तो 70 डिवाइड बाई 3 कितना करूँगा, आ जाएगा ये करीब करीब 26.66, राइट। आपको एवरेज गिवन है 26.667 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं आपके 3। क्या आप इन सब के टोटल मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों का सम क्या होगा, तीनों स्टूडेंट के मार्क्स का सम क्या होगा। ये है एवरेज मार्क्स, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब आप एवरेज को आपने ऐसी तो निकाली थी ना एवरेज, यहाँ पर आपके मार्क्स थे स्टूडेंट 1 के प्लस स्टूडेंट 2 के मार्क्स थे प्लस स्टूडेंट 3 के मार्क्स थे, इनको आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया तो आपके पास यहाँ पर एवरेज आ गया। अगर मैं एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट से तो मेरे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई पे 3 अगर कर देता हूँ तो मेरे पास 70 आ जाएगा। यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है और साथ में नंबर ऑफ डिलीवरीज गिवन है। अगर एवरेज इतना है और टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज इतनी है तो मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू आ जाएगा और सिमिलरली आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन्होंने वही चीज़ करी है,
इन्होंने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, एवरेज से मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ डिलीवरीज को, और तीनों सेगमेंट में इनके पास एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन आता है या ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर मैं डिवाइड कर दूँ रेवेन्यू से तो मेरे पास ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। अब चाहें तो कैलकुलेटर पर करके भी देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट है 8,16,750, 28041,750 एंटर, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं 2.91% यहाँ निकाली हुई है। ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज नीचे गिवन है। सिमिलरली आपने इसकी भी ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज निकाली और इसकी भी ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज निकाली, और जब टोटल की निकालनी थी तो टोटल आप ऐसे नहीं करेंगे तीनों ग्रॉस मार्जिन को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, नहीं सर, टोटल आप निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू इतना है, टोटल कॉस्ट इतनी है, टोटल ग्रॉस मार्जिन इतना है, तो उस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा आ गया उसका मैंने एक मार्जिन निकाल लिया। इन्होंने पूछा है कि आप ऑपरेटिंग इनकम भी निकाल कर बताइए, यानी कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट है वो भी आप माइनस करेंगे तो उससे आपको ऑपरेटिंग इनकम पता लगेगी। ये जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये 8,27,970 क्वेश्चन में गिवन है। आपने यूनिट वाइज तो नहीं निकाला बट आपने टोटल निकाल लिया। ये देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटैलिटी में गिवन है। इस टोटैलिटी को आपने ब्रेकअप में अभी नहीं दिखाया, आपने सिर्फ टोटल ऑपरेटिंग इनकम निकाल दी, क्योंकि यहाँ पर आपसे डिवीजन वाइज ऑपरेटिंग इनकम नहीं पूछी गई है। ग्रॉस मार्जिन डिवीजन वाइज निकालना है, हालांकि आरएसटी लिमिटेड का आपको टोटल का ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। तो निकाल ली सर, निकाल ली। क्वेश्चन में डेटा गिवन था, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पढ़ने में दिमाग खराब हो गया। क्या करें सर, करना तो कुछ नहीं था, कॉस्ट माइनस करनी थी सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना है, ग्रॉस मार्जिन आएगा, यही तो करना था। अब इसका पार्ट 2 कहता है कंप्यूट द अप्रैल 2027 रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरियाज, यानी जितने इन्होंने 5 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी है उनकी जो कॉस्ट ब्रेकअप दिया है, ओवरहेड का टोटल नहीं उसको ब्रेक कर दिया एक्टिविटी वाइज में। उन्होंने ये बताया इसको कॉस्ट ड्राइवर ये हैं, तो पर यूनिट कितना होगा, पर कॉस्ट ड्राइवर कितनी कॉस्ट आएगी, वो आपका पार्ट 2 बोलता है। तो पार्ट 2 पढ़ लिया। पार्ट 2 में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया सर, टेबल बनी हुई थी, एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है डिवाइड कर दिया उसका एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर से, तो पर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर आपकी कॉस्ट निकल कर आ गई। कुछ किया इसमें, कुछ भी नहीं किया। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो यहाँ पर 2,20,000 की कॉस्ट है इस एक्टिविटी की, जो कि 5,500 ऑर्डर के लिए आई है। तो एक ऑर्डर यानी एक कॉस्ट ड्राइवर पर कितनी कॉस्ट आएगी, ये वाली आ गया। सिमिलरली इसको आपने इससे डिवाइड कर दिया, सभी को उनके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर दिया। 1,95,250 को 3905 से डिवाइड किया होगा, नीचे देखिएगा 19,250 को 3905 से डिवाइड किया है, तो आ गया 50 डिलीवरी, 1 डिस्पैच, 16 आवर। ये क्या है सर, 1 घंटे में 16 रुपये लगते हैं, यही हो गया। अगर टोटल 28,160 रुपीज़ का खर्चा होता है 1760 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना होता है, कार्टन्स डिस्पैच्ड। अगर इतनी कॉस्ट आती है इतनी डिस्पैच पर, तो एक डिस्पैच पर कितनी आएगी, एक ही आएगी। कोइंसिडेंस हो गया यहाँ पे, कार्टन्स डिस्पैच टू स्टोर भी इतना है और टोटल यूनिट्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन है वो भी इतना ही है। पार्ट 2 का आंसर भी बहुत सिंपल था, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इजी है। आप पेपर में आएगा तो आप करेंगे, बट मैं कर नहीं दिखा रहा क्योंकि कुछ करना ही नहीं था। हर एक्टिविटी की कॉस्ट है, उसका कॉस्ट ड्राइवर है, उससे डिवाइड कर दिया बस, तो पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट आ गई। ये यहाँ पर पूछा गया है कि रेट पर यूनिट निकालनी है, रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस। कॉस्ट एलोकेशन बेस है ना सर, हर एक्टिविटी का अलग एलोकेशन बेस है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कंप्यूट दी, पार्ट नंबर 3 बोल रहा है कंप्यूट दी ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन अप्रैल 2027। देखिए ऑपरेटिंग इनकम ऊपर नहीं मांगी, नीचे मांग ली, हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अब ऑपरेटिंग इनकम बताओ। यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कमेंट ऑन द रिजल्ट्स, व्हाट न्यू इनसाइट आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। ये आपका पार्ट नंबर 1 था।
पार्ट नंबर 1 में देखिएगा, पार्ट नंबर 1 में आपने ऑपरेटिंग इनकम निकाली है पूरी की पूरी एंटिटी की, हालांकि ग्रॉस मार्जिन तो आपने सभी के निकाले हैं। तो ग्रॉस मार्जिन में से आपको सिर्फ ये जो 8,27,970 की कॉस्ट है, ये आपको तीनों में बांट देनी है। जिस एक्टिविटी की जितनी है उस कॉस्ट को उसी के बेस पर बांटेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे होते तो लेबर आर या मशीन आर में बांट देते हैं इस कॉस्ट को, बट क्योंकि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए हम हर एक्टिविटी की कॉस्ट को उसी के रेशो में बांटेंगे। तो क्या करा आपने, ग्रॉस मार्जिन तो गिवन ही था सर, कहाँ से निकाला ये 8,16,000, ये देखिए यहाँ पर है। ग्रॉस मार्जिन हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया हुआ है। सिर्फ जो इसकी कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका ब्रेकअप अगर हम हर डिवीजन में कर दें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, तो हर डिवीजन की ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर सारी की सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, सारी की सारी यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक वर्किंग नोट बना लिया। ये देखिएगा, उन्होंने कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ है कि भाई कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कितना है, लाइन आइटम ऑर्डरिंग कितना है, स्टोर डिलीवरी कितना है, कार्टन्स डिस्पैच कितना है, शेल्फ स्टॉकिंग का कितना खर्चा है, वो सारा खर्चा इन्होंने निकाल लिया। मैं आपको एक कर दिखाता हूँ कैसे हुआ है। पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था कि कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का 40 रुपये का खर्चा आ रहा है एक ऑर्डर पर। अगर मुझे देखना है कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग का इसका, ये देखिए, मुझे देखना है जनरल सुपरमार्केट चेन का। तो जो मेरी यहाँ पर कॉस्ट आई है कस्टमर परचेज ऑर्डर की 2,20,000, एक ऑर्डर पर कितनी आएगी वो मैंने टोटल से देखा, और इसके पाले में कितनी जाएगी, जनरल सुपरमार्केट चेन के हिस्से में कितनी जाएगी, ड्रग स्टोर चेन के हिस्से में कितनी जाएगी, केमिस्ट शॉप के हिस्से में कितनी जाएगी, वो यहाँ से देख लिया। तो पर यूनिट कितना आया था यहीं पर देख लेते हैं, दोबारा से आपको कैलसी पे करके दिखाऊंगा। 2,20,000 की कॉस्ट है टोटल कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑर्डर से, 5,500 ऑर्डर है। तो एक ऑर्डर पर कस्टमर परचेज ऑर्डर की प्रोसेसिंग कॉस्ट लगती है 40, तो 385 पर कितनी लगेगी, मल्टीप्लाई बाय 385, 15,400। 990 पर कितनी लगेगी, 990 से मल्टीप्लाई कर लेते। 4,125 पर कितनी आएगी कॉस्ट, अगर एक ऑर्डर की इतनी है तो 4,125 ऑर्डर की कितनी होगी। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर वर्किंग नोट में करी हुई है, यही वो 40 को 990 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 40 को 4,125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,65,000 आएगा। इन्होंने कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट निकाल ली है। सिमिलरली ये लाइन आइटम ऑर्डरिंग की कॉस्ट, स्टोर डिलीवरी की कॉस्ट, कार्टन डिस्पैच की कॉस्ट, शेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट, लेबर आर या मशीन आर के बेसिस पर नहीं, बट जो इनके इंडिविजुअल कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उसके बेसिस पर तीनों में बांट देंगे। अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बाकी जगह पर करवाया जाता है। आधा घंटा इसी की कैलकुलेशन में लगा देंगे लोग, जो काफ़ी सारे टीचर्स हैं। कॉन्सेप्ट समझा दिया, इलस्ट्रेशंस करवा दी, बैक की एक्सरसाइज करा रहा हूँ, और उस एक्सरसाइज में भी आपको ये बता दिया कैसे आया है। हर एक कॉस्ट ड्राइवर का जो पर यूनिट बेसिस पर यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, ये देखिएगा, उसके बेसिस पर आपने यहाँ पर कॉस्ट डाल दिए। इन कॉस्ट का जो टोटल आया है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का टोटल आप ग्रॉस मार्जिन में से माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। ये ऑपरेटिंग जो इनकम है इसका आपने रेवेन्यू का कितना परसेंट है वो भी देख लिया। कैसे देखते हैं ऑपरेटिंग इनकम, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, 11th-12th में करते थे। ऑपरेटिंग इनकम अगर डिवाइड कर दूँ रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो मेरे पास आ जाएगा रेवेन्यू का कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग इनकम है, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये ऑपरेटिंग इनकम आ रही है, रेवेन्यू पर कैलकुलेट करा ही था इसका हमने, तो ऑपरेटिंग इनकम को आप डिवाइड कर दो रेवेन्यू से, आपके पास ये नंबर आ जाएगा। करके दिखाएंगे आपको। ऑपरेटिंग इनकम है 6,53,000, 840, अच्छा गलत हो गया, नहीं सही हो गया, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 2,80,000, 41,750 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आया 2.33।
यहाँ पर क्या है 2.33%, यानी ऑपरेटिंग इनकम अगर परसेंटेज टर्म्स में देखना है रेवेन्यू का तो वो 2.33% आया है। सिमिलरली आपका ड्रग स्टोर चेन और केमिस्ट शॉप का आपने कैलकुलेट कर लिया ऑपरेटिंग इनकम। लास्ट वाला कहता है डिस्क्राइब 4 चैलेंजेस वन वुड फेस इन असाइनिंग द टोटल अप्रैल 2027 ऑपरेटिंग कॉस्ट टू 5 एक्टिविटी एरियाज। क्या दिक्कतें आएगी? अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। पहले हम कमेंट करेंगे यहाँ पर, कमेंट एंड न्यू इनसाइट्स, ये भी था एक क्वेश्चन। The activity based cost information highlights how the chemist shops uses a larger amount of RST limited resources per revenue than do the other two distribution channels. The ratio of operating cost to revenue across this market is, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू का रेशो। इससे क्या पता लगता है कि जो रेवेन्यू लेकर आ रहा है उसका 3% तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है। जो केमिस्ट शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप में डायरेक्टली पहुंचाने में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है ऑन अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। सिमिलरली आप देख सकते हैं ड्रग स्टोर चेन और जनरल सुपर मार्केट चेन का इन्होंने कॉस्ट का परसेंटेज भी निकाला है। अब आप पूछेंगे क्यों निकाला है, तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। तो एक्टिविटी बेस्ड की जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर आप क्या कमेंट कर सकते हैं वो पूछा गया है। इनडायरेक्टली वही पूछना चाहता है, तो उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ गया है, यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से कॉस्ट निकाल लिए मैंने। ऑन अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितनी कॉस्ट आ रही है देख लिया, और उससे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई केमिस्ट शॉप जो है उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। और लास्ट जो क्वेश्चन आपका था उसमें पूछा था चैलेंजेस क्या आते हैं। देखिए जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं तो ये मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। इवन एक्टिविटी सारी आइडेंटिफाई आप कर लें वो भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है। डेवलपिंग अ रिलायबल डेटाबेस फॉर द चूजन कॉस्ट ड्राइवर इज ऑल्सो डिफिकल्ट। डिसाइडिंग हाउ टू हैंडल द कॉस्ट दैट मे बी कॉमन अक्रॉस सेवरल एक्टिविटीज़। समझ रहे हो आप ना, एक जगह पर अब 2-3 एक्टिविटीज़ हो रही है, अब हर एक्टिविटी की कॉस्ट कितने पाले में उसके जाएगी, कितने खाते में जाएगी, किस एक्टिविटी के, थोड़ा सा बाइफर्केशन डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम ईजी वाला फॉलो करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालते हैं सीधा सीधा, डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, पर लेबर आर पर मशीन आर, वो ज़्यादा ईजी रहता है। चॉइस ऑफ द टाइम पीरियड टू कंप्यूट द कॉस्ट रेट पर कॉस्ट ड्राइवर इज ऑल्सो अ चैलेंज एंड बिहेवियरल फैक्टर्स आर ऑल्सो अ चैलेंज। बिहेवियरल फैक्टर का मतलब है कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उससे जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी लोग कर रहे होंगे, तो बिहेवियरल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट था। वैसे 2-3 पॉइंट जो आपको समझ में आए कि कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्टिविटी चूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, एक्टिविटीज़ में कॉस्ट एलोकेट करना जहाँ पर कॉमन एक्टिविटीज़ आ रही है थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ये 3 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। और अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आता हुआ, अच्छा क्वेश्चन 1 ही है क्या है 2 है, ये रहा। अल्फा लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर्स। It buys bottled water at 90 रुपये पर केस and sells to the retail customer at a list price of 108 पर केस। मतलब पानी बेच रहे हैं, ये 10 रुपये का पानी बेच रहे हैं, 20 रुपये का पानी, पानी तो फ्री है सर। द डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर्स आर, कस्टमर है मेरा ABCDE, 5 मेरे कस्टमर, 5 मेरे ग्राहक हैं, इनको इतने इतने केसेस मैंने बेचा है। लिस्ट सेलिंग प्राइस इतनी है 108, सभी के केस में 108 है, ठीक है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस अलग है। इसका मतलब क्या हो गया, लिस्ट क्या होती है और एक्चुअल क्या होती है। लिस्ट का मतलब ये जो आपका प्राइस टैग लगा होता है ना, MRP देखते हो आप, लिस्ट तो करा हुआ है सर, बट एक्चुअली में आप वो कूपन लगाकर ऑफर लगाकर कम में मिल जाता है, तो यहाँ पर वो कम दे रखी है। हालांकि लिस्ट प्राइस से ऊपर तो नहीं बेचेंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं है। लिखा हुआ है 108 रुपये, आप खरीदने जाएंगे कहेंगे नहीं 110 लूँगा, कौन देगा पैसे भाई। हालांकि लिए जाते हैं, MRP से ज़्यादा भी लिए जाते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे या जम्मू कश्मीर के ऊपर हिल स्टेशन पे जाएंगे, वो कहते हैं भैया भले ही MRP 20 रुपये वाली बोतल आई है, बट यहाँ तक पहुँचाने की हमारी इतनी कॉस्ट लग गई और सेव करने का उसको इतना कॉस्ट लग गया है कि हम ये आपको 20 रुपये वाली बोतल 40 रुपये में देंगे, कई कई जगह तो 100 रुपये में मिलती है। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है, बट अदरवाइज़ आपका जो लिस्ट है सेलिंग प्राइस है, लिस्ट सेलिंग प्राइस से ज़्यादा में नहीं बिकती है, पर उससे कम में डिस्काउंट के बाद बिक सकती है। इन्होंने एक्चुअल सेलिंग प्राइस दी है, लिस्ट सेलिंग प्राइस दी है। लिस्ट सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस का ही काम है, अगर आप एक्चुअल सेल्स देखना चाहते हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितने कितने लगाए गए,
एक ऑर्डर में 1000 क्वांटिटी मंगाई जा सकती है, या फिर हर ऑर्डर में 10-10 क्वांटिटी करके थोड़ा थोड़ा भी मंगाया जा सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी मंगा लो, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे। अगर आपकी टोटल एनुअल डिमांड फिक्स्ड है, एनुअल कंजम्पशन फिक्स्ड है। बट यहाँ तो चलो अलग अलग कस्टमर है, सबका अलग हिसाब है। नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स कितने हैं, कस्टमर कितनी बार विजिट करने आते हैं, अब विजिट आएंगे उनके चाय पानी का खर्चा भी होगा। नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी है, भाई कई बार आकर लेकर चले जाते हैं अपने परचेज ऑर्डर को, कई बार डिलीवर करना पड़ता होगा। मुझे नहीं पता इस कंपनी में क्या काम होता है, मैं भी जितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तुक्का मार रहा हूँ, ये होगा भाई। क्योंकि आईसीआई ने क्या फॉलो किया, क्या आंसर है, वो तो हम बाद में देखेंगे ना। अभी तो आईसीआई का आंसर देखा भी नहीं, आया भी नहीं अपने सामने। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहे हैं, जिसमें हमारा 50% जीत हो जाएगी। क्वेश्चन समझ लिया, काम खत्म। किलोमीटर्स ट्रैवल्ड पर डिलीवरी 26, 5, 10। अब ये तो नंबर है, ये तो नंबर है, बट ये सारे नंबर किलोमीटर्स को डिनोट करते हैं। तो ये भी एक ट्रिकी चीज़ होती है। सामने तो नंबर दिख रहे हैं, कहीं किलोमीटर है, कहीं नंबर ऑफ डिलीवरीज है, कहीं कस्टमर की विजिट है, और लास्ट में आपका नंबर ऑफ एक्सपीडाइटेड डिलीवरीज। ये क्या होता है सर? ये यार मैंने कोरियर में ज़रूर देखा था वर्ड। एक्सपीडाइट करने का मतलब कि आप चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश करते हैं, डिलीवरी को फटाफट करने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी करेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा इनकर होगी। तो सिर्फ कस्टमर ई के लिए एक्सपीडाइट किया गया था काम को, यानी फटाफट से डिलीवर करवाया हुआ था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। इट्स 5 एक्टिविटीज़ एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर्स आर। देख लीजिए सर, कस्टमर भी 5 हैं, एक्टिविटी भी 5 है। लक अच्छा है अपना, 5-5 का गेम हो गया ये। ऑर्डर टेकिंग का एक एक्टिविटी है जिसमें 750 पर परचेज ऑर्डर की कॉस्ट लगती है। कस्टमर जो है विजिट करता है तो हम ही पैसे देते हैं उसके भी, हमारा कस्टमर है भाई, ग्राहक है, ग्राहक देवता समान है। 600 रुपये पर कस्टमर विजिट। डिलीवरीज में भी हमारे 5.75 पर डिलीवरी। किलोमीटर ट्रैवल्ड, इंटरेस्टिंग, पर डिलीवरी नहीं है सर, मैं तभी बार बार फोकस कर रहा हूँ, पर डिलीवरी नहीं है। 5.75 1 किलोमीटर के लगेंगे, तो डिलीवरी के जितने किलोमीटर कस्टमर ए में 20 किलोमीटर में दूर जाकर आया हूं, तो हर किलोमीटर के 5.75 के हिसाब से कितने लगेंगे, तो पता लगेगा अच्छा इतने लगे हैं। नंबर ऑफ डिलीवरीज तो दे ही नहीं रखी है, दे रखी है, अच्छा नंबर ऑफ डिलीवरीज दे रखी है, बट नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से चीज़ें नहीं है। डिलीवरी कॉस्ट आपके किलोमीटर के हिसाब से लगेगी। प्रोडक्ट हैंडलिंग 3.75 रुपीज़ पर केस सोल्ड। बेचोगे, प्रोडक्ट को हैंडल करना होता है ना, रैप वैप करते हो, निकालते हो, प्रोडक्ट हैंडलिंग। कहीं ना कहीं आप शॉप में गए होंगे जहाँ पर आप बोलते हैं अच्छा ये भी दिखाओ भैया, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। प्रोडक्ट हैंडलिंग, उनका भी तो कॉस्ट लग रही है। कपड़े देखने जाओगे, कपड़े निकाल के दिखाएंगे, 10 कपड़े दिखाएंगे, एक कपड़ा लोगे, प्रॉपर कपड़ों को समेट कर अच्छी से वापस रख देंगे वो। प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट तो लगी रही है ना सर, मेहनत लग रही है। एक्सपीडाइटेड डिलीवरीज की इतनी कॉस्ट आती है सर, 2250 रुपये पर एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। तभी कोई कस्टमर कराता नहीं है भैया, उसका सीधा ही 2,500 रुपये का, एक तरह से 2250 रुपये का खर्चा लग जाएगा। अगर बोलेगा जल्दी दो आज ही, कि आज मेरे को डिलीवरी चाहिए। वैसे ही बेचते क्या है ये तो मुझे पता भी नहीं, देखा भी नहीं हमने बेचते क्या है। अच्छा वाटर बॉटल बेचते हैं, अच्छा 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 अच्छा, इतने कॉस्ट के डेटा में गुम हो गए, ये भूल गए प्रोडक्ट क्या है। ठीक है सर, पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं आजकल, तो यही दुनिया में चल रहा है। दूध बेचकर कमा रहे हैं लोग पैसा, और पानी बेचकर कमा रहे हैं। कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स नाउ बीइंग एग्जामिन्ड। ABCDE, ABCD, कमेंट ऑन द रिजल्ट। ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है सेल में से आप कॉस्ट माइनस कर दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो सर, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस कर दो, उसे ऑपरेट करने की जो एसेंशियल कॉस्ट है वो माइनस कर दो, तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। और अगर आप उसकी फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस कर दोगे तो उसके बाद टैक्सेस वगैरह लगाने के बाद आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यही बात है ना सर, यही करना है ना, और कुछ करना थोड़ी ना है। रेवेन्यू गिवन है, ये देख लेते हैं। रेवेन्यू गिवन है, हाँ जी रेवेन्यू गिवन है। केस सोल्ड गिवन है सर। केस सोल्ड को रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 108 रुपये का एक बेचता हूँ और 4680 मैंने बेचे, तो टोटल कितना बेचा। सिमिलरली यहाँ पर कितना बेचा, रेवेन्यू आ गया। अब बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट की। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो तो 5 एक्टिविटी में लग रही है। कॉस्ट प्राइस गिवन है क्या सर? कॉस्ट प्राइस तो गिवन नहीं है, कॉस्ट प्राइस तो गिवन नहीं है सर। कहाँ पर है कॉस्ट प्राइस? ये इट बाइज बॉटल्ड वाटर एट 90 रुपीज़ पर केस। कॉस्ट प्राइस गिवन है, यही देखा आपने, टेबल में गिवन नहीं है, पहले लिख दिया लाइन कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो 90 रुपये भी आंसर नहीं देखा है सर, आंसर नहीं देखा है, बाद में करेंगे।
90 रुपये को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ केस सोल्ड से, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, माइनस करूँगा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल्स का कितना परसेंट है वो ग्रॉस मार्जिन है। अब दिखाने को दिखाओ, नहीं दिखाने को मत दिखाओ, ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल ही लेना है। उसके बाद जो आपकी ऊपर की ये कॉस्ट लगी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है सर, इसमें से ऑर्डर को लेना, ऑपरेट करने के लिए ऑर्डर तो लेना पड़ेगा ना सर, धंधा करना है, बिना ऑर्डर लिए कर लोगे? कस्टमर आएगा आपका, खातेदारी करोगे नहीं करोगे? डिलीवरी देकर आओगे नहीं आओगे? ऑपरेट करना है सर, ऑपरेट, प्रोडक्ट हैंडलिंग करना पड़ेगा सर, प्रोडक्ट को हैंडल करने की कॉस्ट लगेगी, और जल्दी से डिलीवर करोगे उसकी भी लगेगी। यानी पांचों एक्टिविटी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही हिस्सा है, जहाँ तक मुझे पढ़कर समझ में आ रहा है। अब ये आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट से आप ये कॉस्ट भी माइनस कर दो जितना जितना यहाँ पर खर्चा हुआ है। यानी कि अगर 750 पर परचेज ऑर्डर का खर्चा लगता है, तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने 15 परचेज ऑर्डर यहाँ पर ए प्रोडक्ट के लिए हुए हैं। 15 को 750 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका आ जाएगा 11,250। आपका ऑर्डर टेकिंग की कॉस्ट आ जाएगी 11,250, इतनी थी ना, ठीक है। किसकी आएगी सर? प्रोडक्ट ए की। सिमिलरली आप बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट बी सी डी ई की परचेज की कॉस्ट आ जाएगी। जैसे परचेज की कॉस्ट निकाली है वैसे ही कस्टमर विजिट की कॉस्ट निकाल लीजिएगा। एक विजिट की इतनी है, नंबर ऑफ विजिट इतने हैं, तो इसमें कितना आएगा? हर डिवीजन का अलग अलग आपने कॉस्ट निकाल ली है। अब आंसर 2 देखेंगे आपका, आधा तो मैंने आपको कर दिखा दिया। ये देखिए सर, केसेस सोल्ड इतने हैं, रेवेन्यू कैसे आएगा? लिस्ट प्राइस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 108 रुपये से, उसमें से फिर डिस्काउंट माइनस करके दिखाया। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर लिया था, चलो ठीक है। मैंने आपको कहा था एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, इन्होंने कहा जब इन्फॉर्मेशन लिस्ट प्राइस की गिवन ही है तो फिर पहले हम लिस्ट प्राइस क्यों ना दिखा दें कि इतना लिस्ट प्राइस है और फिर बाकी का बैलेंस हमने डिस्काउंट दिया है। तो इन्होंने अलग से डिस्काउंट भी दिखा दिया। कैसे दिखा ये देखिए सर। तो मैं कह रहा हूँ ना, बिना बुक के हम कर रहे हैं, वैसा भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाने से कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया है सर। यहाँ पर कितना दिया है? 108 माइनस 106.20, यानी कि 1.80 रुपीज़ का डिस्काउंट है। 108 रुपये से रेवेन्यू दिखा दिया, बाद में इन्होंने 1.80 के हिसाब से माइनस कर लिया जितने भी केसेस यहाँ पर बेचे हैं। मैंने डायरेक्टली माइनस कर लिया था, तो मेरा डायरेक्टली जो है रेवेन्यू आफ्टर डिस्काउंट आ रहा था। जो इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो भी इनकी यहाँ पर आ गई है। मतलब कॉस्ट भी तो माइनस करेंगे, कॉस्ट कहाँ माइनस करी इन्होंने? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये माइनस कर दी, वो तो 90 रुपये के हिसाब से करी होगी। देख लेते हैं एक बार, ये देखिए 4680 केसेज हैं, 90 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करी है। इसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट की हमने जो निकाली थी 11,250, जैसे एक की निकाली वैसे सबकी निकाल ली। जैसे ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट निकाली वैसे ही सारी कॉस्ट कि यार कस्टमर विजिट की, एक कस्टमर विजिट करता है तो इतनी होगी। एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको, एक एक करके दिखाऊंगा। एक कस्टमर जो विजिट करता है उसकी 600 रुपये की कॉस्ट लगती है। तो अगर 2 बार कस्टमर विजिट करेगा, एक बार करने की 600 लगती है, तो 2 बार करने की 1200 लगेगी। आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं। 1200 लगे, जैसे यहाँ पर 1200 निकाला है वैसे आगे का भी आप निकाल सकते हो। अगली है डिलीवरी, 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल। अच्छा, पर डिलीवरी एंड पर किलोमीटर ट्रैवल, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। नंबर ऑफ डिलीवरीज तो है 10 और किलोमीटर ट्रैवल्ड पर डिलीवरी है 20। तो इसका मतलब 10 डिलीवरी में अगर ये 20 किलोमीटर हर डिलीवरी में जाता है तो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। 1 किलोमीटर का खर्चा आ रहा है 5.75, तो आ गया 1150। ए का आ गया। सिमिलरली आप बी सी डी का निकाल सकते हो। क्या है भाई? 1150, यही आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी यही गिवन है। प्रोडक्ट हैंडलिंग की कॉस्ट कितनी लगेगी हर पर्टिकुलर कस्टमर के लिए? 3.75 पर केस सोल्ड। केस सोल्ड कितने हैं? 4680। 3-3.5 रुपये आता है। एक प्रोडक्ट बेचना होता है तो पहले उसको दिखाते हैं, भाई ये देखो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें से छांट लो, कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। तो प्रोडक्ट हैंडलिंग की कॉस्ट आ गई करीब 4-4.5 हज़ार को 3 से मल्टीप्लाई 3.5 से मल्टीप्लाई करा है 3.75 से, तो आपका 17,550 आ गया। और कुछ है तो देख लो, आपकी पांचों चीज़ें आ गई है या कुछ और भी बाकी है? एक्सपीडाइटेड डिलीवरी जो है 2250, ये तो एक ही कॉस्ट लगी है, मतलब एक ही नहीं, एक ही कॉस्ट लगी है, वो 2250 यहाँ पर ABCDE वाले में डाल दोगे। बाकी किसी कस्टमर ने जल्दी मंगाया नहीं प्रोडक्ट, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। और माइनस करने के बाद
आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ गई है। अच्छा, ये लोग यहाँ पर वर्किंग नोट बनाकर ही चल रहे थे, इन्होंने यहाँ साफ साफ दिखा दिया, ये रेवेन्यू है, ये डिस्काउंट है, ये रेवेन्यू एट एक्चुअल प्राइस है। हमने डायरेक्ट रेवेन्यू एट एक्चुअल प्राइस निकाला था बिना डिस्काउंट के। इन्होंने ज़्यादा चीज़ें शो करी, अच्छी चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया 90 रुपये के हिसाब से, जो केस आपका खरीदते हो आप लोग। देखो धंधा कर रहे हो, धंधे के हिसाब से देखो ना, बिजनेस कर रहे हो। ये मत सोचो क्वेश्चन आया, ये सोचो एक्चुअली में कंपनी काम कर रही है, एक्चुअली में बॉटल खरीदती है, बेचती है, ये खर्चा आता है, एक्चुअल डेटा है। अब सीए फाइनल में तो आपकी केस स्टडीज आने लग गई है, एक्चुअली में जो हो रहा है, जो कस्टमर एक्चुअली में काम कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसी का डेटा देकर क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर देना आपको आना चाहिए। ग्रॉस मार्जिन से आपने सारे का ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल दी तो ऑपरेटिंग इनकम आ गई है। ये आपका पार्ट 1 बोलता था। आप रिजल्ट पर कमेंट भी करना चाहे कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, नहीं है। जब भी आप कमेंट करेंगे तो आप रेशो वगैरह निकालेंगे तो बेटर रहेगा, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन का एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जैसे पहले ही बताया था, यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉस्ट इनकर हो रही है 1 लाख रुपए की, ये कॉस्ट है, और यहाँ पर इनकर हो रही है 2 लाख रुपए की। आप क्या बोलेंगे, भैया ये तो ज़्यादा महंगा है। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये तो मेरी 100 यूनिट की हो रही है, और ये 500 यूनिट की मेरी 2 लाख कॉस्ट हो रही है। अब बताइए सर कौन सा महंगा है। अच्छा, पर यूनिट देख लेते हैं, कितनी आ रही है यहाँ पे आपकी, आ रही है 10,000 एक यूनिट की आ रही है, सॉरी 1,000 एक यूनिट की आ रही है। और जब 500 से डिवाइड करेंगे 200 को तो कितना आएगा, 400 रुपये आ रही है। तो ये पर यूनिट तो 400 ही पड़ रहा है, इसके लिए ये सस्ता है। यहाँ देखोगे तो लगेगा ये सस्ता है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं पांचों प्रोडक्ट का, ए बी सी डी ई का, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसकी ज़्यादा कम है उस पर कमेंट करने से क्या मतलब है सर। आप उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का या तो सेल्स से परसेंटेज देखो ना, तो परसेंटेज टर्म्स में आपको कंपैरिजन होगा। एक ने प्रॉफिट पता है कितना कमाया, एक ने कमाया 20 रुपये प्रॉफिट, ठीक है जी। एक ने 20 रुपये लेते हैं क्या, 200 रुपये लेते हैं। एक ने 200 रुपये प्रॉफिट कमाया, एक ने 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। आप कहेंगे यार 3 लाख का प्रॉफिट तो बहुत सही है। मैं कहता हूं कि इसने 200 का प्रॉफिट कमाया, ये 500 रुपये लगाकर 200 रुपये कमा लिए, और इस भाई साहब ने 100 करोड़ लगाए थे और फिर 3 लाख का प्रॉफिट आया है। अब बताओ कौन सा बेटर है। ये बेटर है, नहीं है। देखिए जहाँ तक साइज़ की बात आती है तो फिर आप रेवेन्यू टर्म्स में कंपैरिजन करेंगे तो ये बेटर है, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में कंपेयर करेंगे तो ये बेटर है। तो ऐसे आप कंपैरिजन अलग अलग पैरामीटर्स पर कर आएंगे, पर एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, सबको सेम पैरामीटर पर यूनिट परसेंटेज टर्म्स में लाकर कंपैरिजन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कस्टमर डी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर डिस्पाइट हैविंग ओनली 52.30% ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ कस्टमर सी। रिलेशन कर लिया भाई, कस्टमर सी से तो सिर्फ 52% यूनिट वॉल्यूम है, पर फिर भी इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये जो आपका कस्टमर डी है, यहाँ पर आ रहा है कस्टमर डी, एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखा है द मेन रीजन दैट सी रिसीव्स अ 9 पर केस डिस्काउंट वाइल कस्टमर डी रिसीव्स ओनली 3 रुपीज़ का डिस्काउंट। यही कारण है सर, यही कारण है। रेवेन्यू का जो आपकी टॉप लाइन है, जैसे बोलते हो आप न्यूज़ चैनल पे सुनते रहते हो, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब वही होता है रेवेन्यू। ये जो आपका रेवेन्यू है वहाँ पर आप ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे हो डी में, इसके लिए इसका ये प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है सर, आप परसेंटेज टर्म्स में और अच्छा लिख सकते हो, कस्टमर ई इज लेस प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन विद द स्मॉल कस्टमर ए बीइंग प्रॉफिटेबल। कस्टमर ई जो है उसे डिस्काउंट मिल रहा है 10 रुपये का, इसके लिए लेस प्रॉफिटेबल है, और जल्दी जल्दी मेक्स फ्रीक्वेंट ऑर्डर, रिक्वायर्स मोर कस्टमर विजिट्स एंड रिक्वायर्स मोर डिलीवरी किलोमीटर्स इन कंपैरिजन विद कस्टमर ए। आप समझ रहे हैं क्या कोरिलेशन क्या है। इन्होंने कहा भैया जल्दी जल्दी बाहर भी आता है, एक्सपीडाइट डिलीवरी भी इसको चाहिए होती है, उसमें भी कॉस्ट लगती है, ज़्यादा भी हमसे डिलीवर कराता है दूर दूर तक जाकर, हमारी डिलीवरी कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। इस वजह से मेरा कस्टमर ई की ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और कस्टमर ई का प्रॉफिटेबिलिटी सबसे कम है। ये आपका पार्ट ए था, और जो एनालिसिस थी वो तो खैर आपका सीए फाइनल में आती है, आईपीसी में भी आ गई है। जितना आप बेटर कर सकते हैं उतना बढ़िया है सर। पार्ट 2 कहता है व्हाट इनसाइट्स आर गेन्ड बाय रिपोर्टिंग बोथ द लिस्ट प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर ईच कस्टमर। क्या इनसाइट आप लगा सकते हो उससे। काफ़ी कमेंट तो पहले ही कर लिए, अगर उसके बाद भी हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने सेल्स वॉल्यूम और डिस्काउंट पर केस इन्होंने कंपेयर करके दिखाया है। ये मैंने कर दिया क्या, हाँ ठीक है। इन्होंने सेल्स वॉल्यूम और डिस्काउंट पर केस यहाँ पर दिखाया है।
तो मुझे ये लग रहा है, देखिए आप जैसे जैसे डिस्काउंट को बढ़ा रहे हैं, प्राइस तो सेम है ना सर। देखिए मैं डिस्काउंट से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि लिस्ट प्राइस तो सेम है। अगर लिस्ट प्राइस ही अलग होती तो फिर अलग मुद्दा था। लिस्ट प्राइस सबकी सेम है, जैसे आप डिस्काउंट नहीं देते हो कस्टमर ए को तो वो इतना करता है, ज़्यादा डिस्काउंट देते हो तो ज़्यादा सेल कर रहा है। बट दूसरी तरफ आप कस्टमर बी को आप कम डिस्काउंट भी देते हो तो भी ज़्यादा सेल वो कर रहा है। कस्टमर डी को आप ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे, ई के कंपैरिजन में बहुत कम डिस्काउंट दे रहे हो आप, फिर भी 71,000 केसेस का ऑर्डर कर रहा है। और इससे भी आप ई से कम डिस्काउंट दे रहे हो, फिर भी ये 1,36,000 का ऑर्डर प्लेस कर रहा है। The above data clearly shows that the discount given to customer as per the case has a direct relationship with the sales volume, except in case of customer E. The reason for 10.80 discount per case for customer E should be explored. क्या कारण है भैया, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, क्या रिश्ते हैं आपके ऐसे? कोई रिलेटिव होगा ही, मुझे तो लग रहा है कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा इसका कंपनी वाले का, तभी इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट भी नहीं आ रहा। देखो, insight gained from reporting both the list selling price and actual selling price for each customer. Separate reporting for both the listed and actual selling price enables Alpha Limited to examine which customer has received what discount per case, whether the discount received has any relationship with the sales volume. The data given below provides us with the following information. ठीक है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। As per the data given, we can analyze the discount and sales volume relationship as follows. कि ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो ज़्यादा सेल हो रही है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ई, क्योंकि इसका क्या कारण है नहीं लिखा, बट जो हमें कारण लग रहा है वो हम नहीं लिख कर आएंगे। कोई ना कोई चक्कर है भाई, चक्करबाजी है कोई ना कोई। एक्चुअली में जब आप ऑडिट करने जाओगे तो ये डेटा आएगा, कहीं ना कहीं से निकल कर आएगा, काम करोगे कंपनी में। और जब एक्चुअली में आप जब काम कर रहे हो और वहाँ आपके पास ये डेटा आ गया तो वहाँ तो ई का किसी ना किसी का नाम होगा ना। यहाँ तो चलो डमी ई लिख दिया, ABCD, वहाँ तो कोई ना कोई होगा ना, रत्ना लिमिटेड, सतना, बंटी, कोई ना कोई कस्टमर का नाम होगा। पकड़ लेना सर, यहाँ कुछ ना कुछ झोल है, फिर कहीं ना कहीं से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सर मालिक के साथ सेटिंग है इसकी, इसलिए इसको ज़्यादा जाता है डिस्काउंट, कुछ है ब्लैक का वाइट करते हैं, कुछ है एडजस्टमेंट सर, निकल कर आएगी अंदर से। मैं तो आपको यही बता रहा हूँ सर, क्लाइंट प्लेस पर तो हम, पता है आपको क्या काम होते हैं, इसलिए तो वो काम छोड़ दिया मैंने, साफ़ सुथरा काम करते हैं हम। और करो फिर जो भी करना है आपको, ऐश करो। अब आपका हो गया, मॉड्यूल 1 हो गया, अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते हैं उसकी आपकी क्लास एंड में करेंगे, और आपका मॉड्यूल 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक हो सकता है मुझे छोटा सा ब्रेक दे दीजिए सर, क्योंकि ऑडिट का बैच भी चल रहा है, तो ऑडिट वालों के पास अभी रिटर्न कर रहे हैं और उनको चैप्टर 2 करवाना है। उनका चैप्टर 2 होगा, उसके बाद हम यहाँ पर मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। ऐसे चलते रहेगा 1-1.5 महीने तक। वैसे ज़्यादा है ही कि आपका प्रोसेस कॉस्टिंग ही तो कराना है मुझे, बस प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी आपको आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, वर्क इन प्रोग्रेस है ना, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो है, बस बात ख़त्म। यहाँ तक की चीज़ें रिवाइज करो, नोट्स को पढ़ो, क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करो, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, पढ़ो 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 पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। जैसे मैंने आज ई का बताया, ई का क्या चक्कर है, वो चक्कर आपको अंदर से निकल कर आएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आप अपने आप चक्कर खोजने लग जाओगे। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।